Hello everyone, this is Rashika Singh. I'm again here with your new chapter, that is your third chapter in NCERT book, that is trigonometric functions. आपका नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रही हूं मैं. 2 चैप्टर्स हम कर चुके हैं. That was sets and relation function. Complete now. Now we are on third chapter named trigonometric functions. Trigonometric functions. ठीक है. तो आप आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है. वैसे तो आप 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं. साइन एक्स कॉज एक्स और इन सब का आपका आ चुका है ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे आपने 10th में. तो इतना बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री आप इंट्रोडक्शन ले चुके हैं 10th क्लास में. यहाँ पे इसका और इलेबोरेटेड फॉर्म हम पढ़ेंगे आपका. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये है आपका द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज केम फ्रॉम 2 वर्ड्स. ठीक है. ग्रीक वर्ड्स है ये दोनों, जिसका मतलब है 2 वर्ड्स है ट्रिगोन और मेट्रॉन. ठीक है. ट्रिगोन का मतलब हुआ 3 साइड्स वाला. ठीक है. एंड मेट्रॉन रिफर्स फॉर मेजरमेंट, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट. ठीक है. दैट इज ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. दैट इज ट्रिगोन का मतलब हुआ 3 और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट. ठीक है. तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि हम इसमें कहीं ना कहीं ट्रायंगल्स को यूज करते हैं. ये सब चीजें आप पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लास में अपने. ठीक है. The subject was originally developed to solve trigonometric triangles. It was studied by C. Caption for navigation, surveyor of map out of the new lands by engineers and others. ये मैं आपको एरियाज बता रही हूँ जिसमें ये यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. फिर आपको सेस्मोलॉजी में भी बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है. सेस्मोलॉजी क्या हुआ? जो भूकंप आता है ना हमारा अर्थक्वेक, उसमें भी ये पूरा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री हमारा कि हमें किस तीव्रता से आएगा, कहाँ आने वाला है, कहाँ नहीं आने वाला, पहले प्रेडिक्शन हो जाता है ना. तो इन सारी चीजों में सोचो, इतने छोटे छोटे मतलब इतनी इंपॉर्टेंट ये फील्ड है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है. तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ठीक है. तो इसको बहुत ध्यान से आप लीजिएगा. डिजाइनिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होता है ये. डिस्क्राइबिंग स्टेट ऑफ एन एटम. एटम की स्टेट कौन सी है, कहाँ पे अभी है, वो स्टेट्स होते हैं ना, आपने पढ़ रखा होगा. सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स होते हैं. तो उसकी स्टेट क्या है ये भी हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू पता लगा सकते हैं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आप ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद जब प्रैक्टिकली आप प्रोफेशनली आप इसको यूज करेंगे तब की बात है. ठीक है. तो आप 10th क्लास में इसका रेशियो पढ़ चुके हैं और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब इसमें हम बेसिकली आज मैं आपको जो बताऊंगी, जो हम टॉपिक करेंगे वो एंगल्स का करेंगे कि एंगल्स क्या हुआ है, क्या चीज है एंगल्स, एंड उसमें जो एंगल्स किस किस फॉर्म में हम मेजर करते हैं वो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे. तो आपका इट इज एंगल्स. ठीक है. एंगल्स है आपके. एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो एंगल होता क्या है इस चीज को आप समझिएगा थोड़ा सा. इसमें सपोज मैं ये लाइन देती हूं आपकी. ठीक है. आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, प्रोटेक्टर आपने यूज भी किया होगा. उसमें एंगल्स होते हैं ना, 0 से लेके फिर 180 तक जाते हैं, 0 से लेके यहाँ 180 तक जाते हैं, है ना. फिर उसके बाद 180 से 0 उधर रिवर्स भी होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो. इसमें एंगल्स हम कैसे करेंगे? इस वाली साइड को लेते हैं इनिशियल साइड. दिस साइड इज इनिशियल साइड. ठीक है. उसके बाद ये जितना रोटेट होता है, मतलब जितने एंगल से हम किसी चीज को रोटेट करेंगे, ठीक है, वो एंगल और फिर वो जहां जाके रुकेगा, दिस वन इज टर्मिनल साइड. ठीक है, तो ये
इनिशियल साइड हुआ, ये जितने एंगल से रोटेट हुआ, ठीक है, जितना ये चीज जितनी रोटेट हुई, इस चीज को हम बोलते हैं एंगल, ठीक है। ये इसकी इनिशियल साइड है और जहां जाके ये रुकी, दैट इज इट्स टर्मिनल साइड। टर्मिनल कौन सा बोलते हैं? जो लास्ट पॉइंट होता है उसी को टर्मिनल बोलते हैं ना, जहां रुक जाता है, टर्मिनल, ठीक है। और ये वाली चीज हमारी हुई वर्टेक्स। जिस पॉइंट को हम बेस लेके चलते हैं, दैट इज वर्टेक्स। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट दिस इनिशियल पॉइंट। तो एंगल की डेफिनेशन है ये कि एंगल है क्या? दैट इज अ रोटेशन, रोटेट हो रहा है ना ये ऐसे करके, ठीक है, रोटेशन ऑफ एनी रे। रे के बेसिस में ही हम लेते हैं, रे मतलब जैसे किरण होती है ना कोई, उस टाइप से। इसके इनिशियल पॉइंट से कितना रोटेट होता है, दैट इज अ एंगल, ओके। अच्छा, ये पॉजिटिव मेजरमेंट है। अगर ये ऐसे, आपकी क्लॉक कैसे चलती है? क्लॉक कैसे चलती है भाई? यहाँ 1 बजता 2 बजता ऐसे करके क्लॉक चलती है ना। तो ये क्या है? हमारा एंटी क्लॉक, ऑब्वियसली ना, इधर से लेके इधर जा रहे हैं। ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। दिस इज रे रोटेशन, इस तरीके से रोटेट हो रही है। दिस इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जो होता है, ये इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, आपके एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव एंगल, ठीक है। और यही चीज अगर ऐसे होती, इसको इनिशियल साइड ही रहने देते हैं, बट इफ दिस रे रोटेट्स लाइक दिस, ये इनिशियल से लेके ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। अगर ये इसका रोटेशन इस तरीके से हुआ, दैट मीन्स इट्स क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना, जैसे क्लॉक चलती है हमारी, है ना, वैसे है ना क्लॉकवाइज। दिस इज नेगेटिव एंगल, ठीक है, नेगेटिव एंगल को इसको बोलेंगे, ठीक है। Only ray is called the initial side and the final position of a ray rather than rotation is called the terminal side of the angle. ठीक है, फाइनल पोजीशन को हम टर्मिनल साइड बोलते हैं, ये डिस्कस कर लिया हमने। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट से रोटेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। और ये रे का रोटेशन हम सीख रहे हैं, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रोटेशन समझ लिए, ठीक है। अब इट डिपेंड्स ना कि हमें भाई ऐसे एंगल को मेजर करना है या नीचे की तरफ मेजर करना है, इट डिपेंड्स। तो उस तरीके से हम इसको लेंगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव मेजरमेंट, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव मेजरमेंट। आपने प्रोटेक्टर भी रखा होगा, तो प्रोटेक्टर ऐसे बना होता है ना, उसमें हम एंगल्स मेजर करते हैं, है ना। ये तो किया होगा आपने बहुत ज्यादा 9th-10th में, ठीक है। The measure of an angle is the amount of rotation performed to get the terminal side from the initial side, ठीक है। मेजरमेंट अगर हम एंगल का बोलेंगे, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एंगल्स के बारे में बता रही हूँ। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बाद में जाएंगे, भी इंट्रोडक्शन है एंगल्स का। एंगल से ही तो लेके हम साइन कॉस टैन करके उसके बाद जाएंगे आपके फंक्शंस पे, ठीक है। तो जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं, रोटेशन परफॉर्म टू गेट टर्मिनल साइड फ्रॉम इनिशियल साइड। रोटेशन हम परफॉर्म करते हैं टर्मिनल साइड से लेके, इनिशियल जो आपका साइड होता है, इनिशियल से लेके टर्मिनल पे हम जाते हैं, उस चीज को हम एंगल बोलते हैं जितना वो रोटेट होता है, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ एंगल सजेस्ट विद वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इनिशियल साइड एज इंडिकेटेड दिस, ठीक है। अगर हम इसको मैं लूं, तो पूरा अगर रोटेशन हम लेते हैं ना, नॉर्मल जो हमारा होता है नॉर्मली, उसका रोटेशन हम इस तरीके से लेते हैं। जैसे ये आपका ये है, ठीक है, इसका रोटेशन, ये वर्टेक्स है हमारा। अगर हम रोटेशन लेते हैं तो एक रोटेशन हम इस तरीके से लेते हैं। दिस इज ऑल 360, ठीक है। ये पूरा 360 का होता है हमारा, ठीक है। तो इसको इसी वाली साइड को इनिशियल बोलेंगे, और इसी पे आके रुकी तो इसी को टर्मिनल साइड भी बोलेंगे। इनिशियल और टर्मिनल साइड जो रे है वो एक ही हो गई, बट वो रोटेट होके पूरी आई है, ठीक है। तो एंगल तो हमारा पूरा ही होगा ना, ठीक है, लाइक दिस। अब होप यू गेट कि एंगल होता क्या है।
एंगल इज बेसिकली अ रोटेशन ऑफ अ रे फ्रॉम इट्स वर्टेक्स फ्रॉम इस इनिशियल साइड टू इट्स टर्मिनल साइड, कि भैया रोटेट हो गया, वो कितना रोटेट हुई है और कहां जाके रुकी है, तो उसका जो रोटेशन का हम वो देखते हैं मेजरमेंट, उसको ही एंगल बोलते हैं। ठीक है, कितने एंगल से मुड़ी है। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन में भी होता ही है, अगर किसी के यहाँ सिविल इंजीनियर होंगे तो उनसे आप पूछिएगा तो उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इस चीज पे डिपेंड करता है, हमें इतने एंगल पे लो, इतने एंगल पे ये चीज करनी है, इतने एंगल पे ये चीज करनी है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल यूज भी है इसका। ठीक है, अब हम जो एंगल्स है, ये एंगल्स तो मैंने बता दिया कि हाँ भाई एंगल होता क्या है, कि रोटेशन है और रे रोटेशन फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट। अब ये एंगल जब हम मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि लाइक जैसे हम अगर एक स्टोन का वेट करेंगे तो हाउ विल बी वेटेड, कहेंगे ना कि हमें इतने किलो का है ना, तो केजी में करते हैं, या फिर कुछ छोटी चीज हमें करनी होती तो ग्राम में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे बेस ये हो गया ना, किसी भी उसका केजी हो गया जैसे, और लिक्विड अगर हम लेते हैं तो लीटर्स में लेते हैं, तो इसके बेसिक क्या है जिससे हम मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, इसको हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन में करते हैं। ठीक है, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट है, जो हमारे एंगल्स होते हैं उसको हम एक तो डिग्री में मेजर करते हैं, दूसरा होता है रेडियन। ठीक है, दो चीजें होती है जिसमें हम मेजर करते हैं, जैसे टेम्परेचर को होता है ना कि डिग्री सेल्सियस में करते हैं और केल्विन में करते हैं, यहाँ हमारी सेम चीज है बट वो डिग्री मेजर है, जो कि एक बेसिक मानेंगे हम उसको रेडियन। ठीक है, तो उस बेसिस से हम कह देते हैं, जैसे मैंने 360 बोल तो दिया आपको, ठीक है, लेकिन वो है मेजर्ड इन डिग्री, कि 360 डिग्री है। ठीक है, तो डिग्री में मेजर क्या होता है, पहले हम डिग्री मेजर समझ लें। ठीक है, इसमें डिग्री मेजर, ठीक है, तो डिग्री मेजर आपका क्या है, if a rotation from the initial side to terminal side is 1/60th of revolution, the angle is said to have measure of 1 degree। ये तो हो गई आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब हम चलो आते हैं भैया अपने कॉमन लैंग्वेज पे। ठीक है, तो 1 डिग्री हम किसको कहेंगे, पूरे रोटेशन को हम 360 डिग्री बोलते हैं ना, तो 1 डिग्री किसको बोलेंगे भाई, 1/360th पार्ट ही तो, अरे जैसे आपने फ्रैक्शन में पढ़ा है ना भाई, ये 4 ब्लॉक्स हैं, तो अगर इस वाली साइड को हम बोलेंगे तो 1/4 ही तो बोलते हैं, है ना, तो इसमें 1 डिग्री अगर हमें निकालनी है तो 1/60th ही तो बोलेंगे 1 डिग्री को, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री, 1/360th पार्ट ही तो होगा 1 डिग्री। ठीक है, फिर इस 1 डिग्री को, मतलब 1 डिग्री हमने बेस मान लिया, इसके बेसिस पे 360 बोलेंगे ना, जैसे अगर हम 1 केजी ले लेते हैं, 1 केजी को ही तो बेस मानते हैं ना, उसके बाद तो 100 केजी, 1 केजी का 1000 गुना, है ना, ऐसे तो बोलते हैं हम, तो 1 डिग्री हमारा बेसिक जो है डिग्री का मेजरमेंट यूनिट है। ठीक है, अच्छा 1 डिग्री सबसे बेसिक हुआ, उसके बाद 1 डिग्री को भी मिनट में और सेकंड्स में फर्दर उसको छोटा कर रखा है, मतलब आप लेवल सोच लीजिए कि जो आप 1 डिग्री मेजर कर रहे हैं, 1 डिग्री कितना होगा, मुश्किल से इतना भी नहीं होगा, है ना, इतना सा होगा 1 डिग्री कहीं छोटा सा, है ना, उस 1 डिग्री को भी फर्दर इन लोगों ने मतलब डिवाइड कर रखा है मिनट और सेकंड्स में। तो सोचो आप कितना छोटे से छोटा एंगल ये लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग कितने छोटे से छोटा एंगल मेजर करते हैं। जस्ट थिंक कि 1 डिग्री भी इतना कम होगा, 1 डिग्री कितना होगा, इतना सा होगा हल्का, 1 डिग्री को फर्दर 60 मिनट में और 60 मिनट को फर्दर 60 सेकंड्स में डिवाइड करना, मतलब कि हम छोटे से छोटा एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब 1 डिग्री में होता है भाई आपका 60 मिनट, मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं 1 सिंगल डैश से, 60 मिनट, 1 डिग्री में भी 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स के अंदर उस रेस की जो क्या होता है कैलकुलेशन होता है उसके रोटेशन का। ठीक, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड डबल डैश। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिग्री को बेसिकली डिग्री ये वाली चीज हुई, इस तरीके से मेजर करते हैं। ये डिग्री तो कोई नया टर्म नहीं है, आपका 10th तक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री में 60 मिनट और 60 सेकेंड्स भाई आपके नए टर्म्स हैं, तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखिए। ठीक है, अब मैं कुछ एंगल्स आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कैसे होंगे। जैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के एंगल की बात कर रहे थे ना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 होते हैं। अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो इट विल बी पॉजिटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो इट विल बी पॉजिटिव,
और अगर क्लॉकवाइज गया तो इट विल बी नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो ये अब मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ कैसे। जैसे अगर ये ऐसे गया ना, ये 360, तो इट इज अ पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अच्छा 180 क्या होता है भाई? 180 तो सबको ही पता है भाई, प्रोटेक्टर में होता है 180, ये पूरा होता है ना, ये चीज तो नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब ये देखो ये 180 था, तो फर्दर इसका रोटेशन 180 प्लस 180 360 तो होगा, इसलिए पूरा घूम के क्या होगा 360 होगा ना। ठीक है, अगर हम 270 की बात करें, जैसे 180 तो इतना हमारा हो गया भाई, ये पूरा हमारा 180 हो गया। अगर 270 हम बात करें, इसमें हम अगर प्लस 90 कर देना तो ये 270 हो जाएगा, तो प्लस 90 का भी एंगल कर देते हैं। जैसे ये पूरा 180 तो इतना गया, फिर ये 270 हो गया, 180 नहीं रह गया अब ये हो गया 270। ठीक है, 180 प्लस 90, इतना घूम के फिर और 90 एंगल घुमा। ठीक है, तो दैट इज 270। ठीक है, अगर अच्छा ये 360 हमारा एक बेसिक है। ठीक है, 360 वन रोटेशन हमारा कंप्लीट करता है, इससे ऊपर भी जा सकता है। जैसे हमारी कॉइल्स होती है ना, मॉर्टिन की कॉइल्स होती है ना स्पाइनल, वैसे तो ये 360 है। सपोज ये इधर चला जाता है और ऊपर थोड़ा सा, अगर 420 हमें शो करना है तो इट विल बी लाइक दिस, यहां भाई 360 घुमा, फिर अरे 420 में से आप हटाओ, 360 को हटाओ। ठीक है, 60 एंगल और, तो ये वाली चीज 60 एंगल और 360 प्लस 60 दैट मीन्स 420। ये पूरा जो एंगल है वो 420 को दिखा रहा है। होप यू आर गेटिंग कि हम एंगल कैसे, एंगल क्या होता है, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको अगर डिग्री फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो सारी हो गई थी हमारी पॉजिटिव एंगल्स की बात। अब अगर हम निगेटिव एंगल की बात करें कि सपोज हमें भाई 30 डिग्री का एंगल दिखाना है, नेगेटिव माइनस में। ठीक है, अच्छा इसकी मेजरमेंट नहीं है कि ऐसा -30 चला जाएगा, ऐसा नहीं है, वो उसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। ओनली फॉर डायरेक्शन, दिस साइन इज ओनली फॉर डायरेक्शन, नथिंग एल्स। अगर हम यहाँ पे वर्टेक्स लें, सपोज ये इनिशियल पॉइंट हुआ हमारा, और ये 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री है, सॉरी सेल्सियस कह रही हूं, 30 डिग्री इट इज, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द टर्मिनल, तो ये नेगेटिव हुआ, माइनस का 30 हुआ। ओके, इस साइड से गया ना, क्लॉकवाइज चला गया ना, तो क्लॉकवाइज दिस इज -30। ओके, इट इज -30। हाँ, देन अगर हमें ऐसे ही 420 दिखाने, जैसे हमने प्लस का 420 कहां दिखाया था, प्लस का 420 भाई यहाँ 360 हो गया, उसके बाद 420 ऊपर गया था ना, ऐसे करके दिखाया था ना। तो अब यहाँ पे 360 कैसे होगा, माइनस का 420, 360 ऐसे ना जाके हम ऐसे जाएंगे 360, है ना, और माइनस का 420 फिर हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, इधर की साइड हो जाएगा ना, लाइक जैसे ये चीज है ना, तो 360 हम ऐसे उल्टा अगर हम ले जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज किया मैंने, हाँ, तो 420 यहाँ पे 360 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 420 यहाँ कहीं आएगा 60 डिग्री ये चीज, तो ये पूरा जो हो जाएगा माइनस का 420। होप यू आर गेटिंग कि भाई डायरेक्शन के साथ हम ले रहे हैं, तो माइनस के नेगेटिव साइन हम किस एंगल के सामने लगाएंगे, पॉजिटिव साइन किस एंगल के सामने लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिग्री मेजरमेंट कि भाई कैसे करते हैं डिग्री 30, 40। वैसे भी आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा ही था कि 30 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का था, फिर 90 का π/2 था, है ना, π/2 की वैल्यू हम लर्न करते थे, ये आपने 10th में कर रखा है सब कुछ। ठीक है, तो डिग्री इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। ठीक है, अब ये पहला तो था भाई डिग्री मेजरमेंट, किसी भी एंगल का डिग्री मेजरमेंट, मतलब डिग्री में हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर, जैसे हम अपने टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में मेजर करते हैं, वैसे हम एंगल्स को डिग्री में और रेडियन दोनों में मेजर करते हैं। अच्छा, तो रेडियन क्या चीज हुई, चलो मैं इसकी डेफिनेशन पहले रीड कर दूं। देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन मेजर। Angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in the unit circle is said to have measure of 1 radian.
ये तो हो गई डेफिनेशन जो आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। वेल इट इज लाइक दिस, ये वन, इसका जो आर्क आप जानते होंगे ना, आर्क क्या होता है, सर्कल का जो पार्ट होता है ना, आर्क तो आपने पढ़ा ही होगा कि हाँ भाई इतने का आर्क लगा दो। आर्क इज अ सर्कल से पार्ट, आर्क, ठीक है। तो आपको क्या करना आएगा, सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। ये आर्क है, इसका लेंथ है 1 भाई, 1 चाहे जो भी ले लो आप, इट इज 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट के थ्रू, और रेडियस भी इसका 1 होना चाहिए, जो सर्कल है इसका रेडियस भी 1 होना चाहिए, ठीक है। ये सर्कल है आपका, और इस आर्क जो इसकी लेंथ 1 यूनिट है और इसका रेडियस भी 1 यूनिट है, तो जो ये एंगल यहाँ पे सबटेंड होता है इसको बोलते हैं रेडियन एंगल। आर्क और रेडियस के हेल्प से, ठीक है। तो इट विल बी नोन एज रेडियन, इस मेजरमेंट को हम बोलेंगे रेडियन, ठीक है। होप यू आर गेटिंग। एंगल्स हुज मेजर आर 1 रेडियन। अगर 1 रेडियन का हम मेजरमेंट कहेंगे, भाई 1 रेडियन का मेजरमेंट है तो ये होगा, क्योंकि इसका आर्क का लेंथ भी 1 है और इसका रेडियस भी 1 है। तो जो ये पूरा ऑल ओवर रेडियन है, रेडियन ये चीज एंगल ही है ना, देख लो, बस रेडियन में मेजर कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका रेडियन मेजरमेंट हो गया 1, ठीक है, 1 रेडियन। चलो ना, अगर माइनस का 1 करना है भाई, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है हमारा। अगर माइनस का 1 करना है तो ऐसे उल्टा जाएगा, ठीक है। ये 1 है, ये भी 1 का है, तो इट विल शो अ -1 रेडियन। ये वाली चीज माइनस का 1 रेडियन, ये जो एंगल है माइनस का 1 रेडियन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। होप यू आर गेटिंग। वही सेम कॉन्सेप्ट है, डिग्री ही लेके चल रहे हैं। डिग्री में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ 2 रेस का बात कर रहे थे भाई, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। इसमें क्या है, कोई भी रे घूमती तो सर्कल को लेके ही है ना, किसी पॉइंट को लेके ही घूमता है ना, कोई भी एंगल तो उसी को लेके बनाता है। तो उन्होंने क्या किया, आर्क को ले लिया, आर्क को इन्वॉल्व कर लिया, मतलब कि सर्कल को इन्वॉल्व कर लिया, सर्कुलर जो मतलब पाथ हुआ उसको इन्वॉल्व करके उसके बाद उसका मेजरमेंट बताने लग गए उस टर्म में, आर्क के टर्म में, ठीक है। इजियर फॉर्म था थोड़ा सा, इसलिए इसको भी अप्लाई किया गया। -1 रेडियन ऐसी 1 बाय, अगर आपको करना है इसको, अगर मैं इसको सपोज कहूं कि हमको इसको क्या करना है, 1.5, इस रेडियन को करना है 1.5, तो आर्क भी आप किसका लेंगे, 1 and 1.5 का। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई टेंड टू टेल यू, ठीक है। अगर हमको इसको 1.5 का करना है तो हमें आर्क भी 1.5 का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये प्रीवियस क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जो किसी सर्कल का आर्क होता है वो उतने ही लेंथ का एंगल डालता है, एंगल सबटेंड करता है, ठीक है। ये चीज आपने पढ़ रखी है प्रीवियस क्लास में। इसमें अगर फर्दर कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, नॉट एट ऑल एनी प्रॉब्लम। वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज 2 पाई। सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस ये चीज होती है, ठीक है, इसका सरफेस। तो वो क्या कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस अगर रेडियस 1 यूनिट है, सर्कमफ्रेंस क्या होता था 2 पाई आर ना, तो जब रेडियस ही 1 है तो 2 पाई तो बचेगा। रेडियस 1 है तो यहाँ 1 की वैल्यू रख देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके 2 पाई ही तो आएगा, तो इट विल बी 2 पाई, ठीक है। दस 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ इनिशियल साइड सबटेंड एन एंगल ऑफ 2 पाई। मतलब कि ये हम पूरा ऐसे करके 360 कर रहे थे ना, तो ये जो पूरा होगा अगर हम रेडियन के टर्म में बोले तो दैट विल बी 2 पाई। अगर 1 यूनिट सर्कल है, 1 यूनिट सर्कल यूनिट हम लेके चलते हैं, किसी का भी 1 यहाँ पे ले रहे हैं हम, ठीक है, किसी की भी यूनिट के हिसाब से ही हम चलते हैं, मतलब बेस मान के ही चलते हैं, 1 यूनिट मान के इसमें चल रहे हैं। तो अगर हम 1 यूनिट का सर्कल लेते हैं तो इट विल बी 2 पाई, 2 पाई। ये पूरा जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा ये 2 पाई का होगा। वैसे भी पाई की वैल्यू 180 होती है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर पाई की वैल्यू 180 होती है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 360 हो जाएगा, वो 360 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू हम डिग्री में लिखे तो वो 180 होती है, वो हम अभी और डिस्कस करेंगे इस चीज पे, ठीक है।
More generally, in a circle of radius r, an arc of length r will subtend an angle of 1 radian. It is well known that equal arc of a circle subtend equal angle at the center. ठीक है, इक्वल आर्क का अगर एंगल है तो इक्वल ही एंगल सबटेंड करता है. मतलब इट इज वेल नोन दैट इक्वल आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एंगल एट इक्वल एंगल एट द सेंटर. मतलब अगर इक्वल इसका ये आर्क जो है और ये चीज इक्वल है तो एंगल भी सेम सबटेंड करता है वो. ठीक है, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. Since a circle of radius r and arc of length r subtend an angle whose measure is 1 radian and arc of length l will subtend. मतलब अगर ऐसा है कि ये चीज हमारी r है, कॉमन दे दिया. अब क्या हम 1-1 पे खेल रहे थे ना, वो 1-1 नहीं करना है. ये चीज r हो गई, रेडियस जो हमारा होता है. ये जो आर्क हो गया ये l हो गया. तो ये जो थीटा हम मेजर करेंगे, थीटा बोल देते हैं एंगल को. ठीक है, एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. रेडियन के फॉर्म में बता रही हूं मैं आपको ये. ठीक है, तो ये थीटा अगर हम लेंगे तो इट विल बी एल अपॉन आर. मतलब आर्क का जो लेंथ है और जो रेडियस का लेंथ है. ठीक है, इट विल बी एल अपॉन आर. ठीक है, तो ये रेडियन मेजरमेंट था भाई. 2 तरीके का हमने मेजरमेंट पढ़ा है आपके कोर्स में. दैट वर डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट. रेडियन में हमने किसको बेस लिया था? आर्क को बेस लिया, जो कि आपकी सर्कल का आर्क होगा, उसका रेडियस 1 यूनिट लेके हमने बेस लेके उसके बाद उसको हमने मेजर किया. ठीक है, और उसके ही आधार पे हम आगे और भी एंगल्स को डिफाइन करते हैं. सबसे बेस से ये होता है ना, जैसे मैंने बताया ना कि केजी में भाई कोई चीज अगर वेट करनी है स्टोन को तो उसका हमने सबसे पहला वो क्या ले लिया होता है? केजी ले लिया होता है. भाई केजी में करते हैं, या छोटा यूनिट है तो ग्राम ले लिया. ठीक है, मिलीग्राम ले लिया. तो इसी टाइप से हमने यहाँ पे डिग्री और रेडियन 2 ले रखे हैं. डिग्री का मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया और ये आपने पहले भी पढ़ रखा है. रेडियन का भी आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन ये कैसे करते हैं ये चीज मैंने आपको बताई. होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. फर्दर इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच.